आवाज दो और जो जुर्म की टक्कर में, और जो जुर्म की टक्कर में का जो ये प्रदर्शन है, आज पूरे हरियाणा में झाड़ू प्रदर्शन करते हुए हम आयुक्त महोदय को, डीएमसी को, एएमसी को, सेक्रेटरी को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन इसलिए देंगे जो हमारी 7 अगस्त 2024 को वार्ता हुई थी चंडीगढ़ में सुभाष सुधा मंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ। उनमें काफ़ी मांगे थी जिस पे सहमति जताई थी सरकार ने लेकिन अभी तक उनके परिपत्र जारी नहीं हुए, तो उसके लिए रोष प्रदर्शन है। और एक अभी सरकार ने नया लॉन्च किया है, SMW के नाम से ऐप है, जो कर्मचारी मोबाइल पर हाजिरी देगा तभी उसकी हाजिरी मान्य होगी। लेकिन हमने 7 अगस्त 2024 को सुभाष सुधा से जब बातचीत की थी तो उनसे ये क्लियर कह दिया था कि हम ऐसा नहीं करेंगे और हमारा विरोध है। सुभाष सुधा जी ने भी कहा था कि आपके लिए ये ऐप नहीं है, जो ठेकेदारों के कर्मचारी है, डोर टू डोर लगा हुआ है, नाइट में लगा हुआ है, जिस भी पर्पज से लगा हुआ है स्कीम के तहत जो भी वर्कर है, उनके लिए ये ऐप चलाई गई है। क्योंकि ठेकेदार और अधिकारी मिलकर सरकार को गुमराह करते हैं। वो कहते हैं कि भाई 60 साधन चल गए, चलाते 30 है। इसकी निगरानी के लिए वो ऐप चलाया गया था, लेकिन प्रशासन अपनी पीठ थपथपाते हुए और अपने काले कारनामों को छुपाते हुए हमारे सफाई कर्मचारियों पे इस ऐप को लागू करना चाहती है, जिसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और इस मंच के माध्यम से और आपके माध्यम से कहना भी चाहते हैं, अगर सरकार व प्रशासन हमारे साथ कोई ज्यादती करेगा तो हम पूरे हरियाणा के अंदर एक बड़ा आंदोलन करने पे मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार व प्रशासन की होगी। तो मुख्य मांगे पहले से क्या चली आ रही है जिनको अभी तक सरकार ने नहीं माना? मुख्य मांगे सबसे पहले तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात है, जो सरकार ने मान ली थी और 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। वो सदस्य ऐसे थे कि तीनों ऐसी दिशाएं थी वो कभी मिल नहीं सकती थी। एक तो डीसी, दूसरा जो पॉलिटिकल मेयर साहब और तीसरा डायरेक्टर साहब। डायरेक्टर को भी कुछ नहीं लेना, मेयर को भी कुछ नहीं लेना और डीसी को भी सफाई कर्मचारियों से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि ये इकट्ठे हो ही नहीं सकते। मामला सफाई कर्मचारी का है। अगर मामला कमीशन का या और अधिकारियों को आता तो ये जरूर मिल लेते। तो पूरी योजना इन्होंने इस तरह से निकाल दी। अब हमने 7 अगस्त को ये फैसला किया और ये बताया मंत्री जी को कि भाई ये जो 3 व्यक्ति आपने कमेटी के मेंबर बनाए हैं, ये कभी भी एक नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि नगर निगम में आयुक्त और नगर परिषद में सेक्रेटरी और डीएमसी को हमारा कॉम्पिटेंट ऑफिसर बनाए, ताकि वो हमारे इस मामले को पूरी तरह से संज्ञान में लेते हुए जो 3 चरणों में पक्के करने की बात है उसको शुरू कर सके। सुभाष सुधा जी ने भी माना, भाई बात तो ठीक है आपकी, हम आपको आयुक्त महोदय और ये कमेटी बना करके देंगे और इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन सुभाष सुधा भी अपना कार्यकाल पूरा करके जाते रहे, इस पे कोई आगे प्रतिक्रिया बढ़ाने का उन्होंने काम नहीं किया। और जो उन्होंने चिट्ठी लिखाड़ी थी वार्ता की, बहुत सी मांगे मान ली थी, लेकिन परिपत्र इस सरकार ने अभी तक जारी नहीं किए। इसलिए रोष स्वरूप और हमारा धैर्य जो हमने दिखाया था उसको खत्म करते हुए हम आंदोलन की तरफ बढ़े हैं। आंदोलन करना कभी भी नगर पालिका कर्मचारी संघ की शौक नहीं रहा है, मजबूरी में जाकर के आंदोलन किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी सरकार ने घोषणा की थी कौशल कर्मचारियों की 58 साल की जॉब सुरक्षा की बात जो सरकार कर रही थी, उस पे भी सरकार ने कर्मचारियों के साथ धोखा किया। एक तरफ से तो वो 58 साल की जॉब सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं, दूसरी तरफ वो छटनी का प्लान जो है सरकार बढ़ा रही है। अभी आपने देखा होगा पशुपालन विभाग से भी 145 के करीब कर्मचारी हटा दिए और पब्लिक हेल्थ में भी ऐसे ही है और टीचरों में भी शिक्षा विभाग में भी बहुत से महिला टीचर और जेंट्स टीचर है, उसको भी घर का रास्ता दिखाने का काम किया। हम कहना चाहते हैं सरकार की करनी और कथनी में फर्क है
और समय रहते ये सरकार अपनी करनी और कथनी को एक कर ले, वरना एक बड़ा आंदोलन का आगाज नगर पालिका कर्मचारी संघ व सर्व कर्मचारी संघ मिल करके इस सरकार के खिलाफ खड़ा करेगा, और जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी और प्रशासन की होगी। आज का जो प्रदर्शन है ये सारी सार में एक और जगह भी नहीं, हमारी 90 नगर निगम पालिका और परिषद 90 है, उन 90 की 90 में ये रोष प्रदर्शन है। और हम इस रोष प्रदर्शन के माध्यम से हम ज्ञापन भी देंगे अपने पुराने समझौते के, और जो SMW ऐप है जो लागू करने जा रही सरकार, उसके विरोध स्वरूप अभी हम आयुक्त महोदय को ज्ञापन देंगे और बताएंगे हमारी स्थिति क्या है। एक तरफ तो सरकार सफाई अभियान के जरिए से ये कहना चाहती है स्वच्छ भारत बनाएंगे, दूसरी तरफ अभी तक सफाई कर्मचारियों की 96 से लेकर अभी तक कोई पक्की भर्ती नहीं हुई है, और लगातार कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है और उन पे काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। इस पे भी प्रशासन और सरकार गौर फरमाए और पक्की भर्ती करे, और जो साथी 3 साल से 2 साल से लगे हुए हैं उन साथियों को पक्का करे, चाहे वो कौशल का है, चाहे वो अनुबंध का है, चाहे किसी भी कंपनी के माध्यम का है। जिस साथी ने 2 साल अपनी सेवाएं अपने विभाग में दे दी, जल्द से जल्द पॉलिसी बना करके उनको पक्का करने का काम सरकार करे, संगठन का ये कहना है। और हम सर्व कर्मचारी संघ ऐसा संगठन है जो कहता है वो करता है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कौशल रोजगार बंद करो, कौशल रोजगार बंद करो, कौशल रोजगार बंद करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, हटाए हुए कर्मचारियों को वापस लो, हटाए हुए कर्मचारियों को वापस लो। हमारे चौधरी नायब सिंह सैनी जी इतनी झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं हमारे कर्मचारियों को। जो कौशल विभाग के कर्मचारी हैं, 8 IAS अधिकारियों ने, किसी साथी ने RTI लगाई और उन्होंने पूछा ये कौन सा महकमा है। उन्होंने कहा ये महकमा नहीं है, ये सोना प्राइज कोई संस्था है, उसके नाम से ठेका दिया हुआ है। तो कोई गारंटी नहीं है, हमारे को रोज बका देते हैं 58 साल की गारंटी, मेरे पास 58 साल की गारंटी है। ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हम ठेकेदार के हवाले हैं। जितने भी कौशल विभाग में जो कर्मचारी है वो ठेकेदार के हवाले है। लेकिन ये सरकार आए दिन हमारे को बकाती है, झूठ बोलती है। पहले कह दिया था 24/11 को कि शहरी कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को 27,000 देंगे और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को हम 26,000 देंगे। लेकिन लिपा पोती है। अभी 8वां वेतन आयोग के लिए कह दिया 8वां वेतन देंगे, सारे कर्मचारी खुश हो रहे हैं। लेकिन 8वां वेतन आयोग के लिए ना तो कोई कमेटी बनाई गई है, ना कोई अध्यक्ष है, ना उसके कोई मेंबर है। 8वां वेतन आयोग कैसे देंगे? और जो रिटायरमेंट कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को जो वो 25 में भी होगा, उन कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। ये सरकार का 25/3 को फैसला हुआ है। तो हम सरकार का, भारत सरकार का विरोध करते हैं। और जहां तक कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात है, खट्टर साहब ने भी हमारे साथ समझौता किया, हम पक्का करेंगे इनको। और हमारी जो पहले डिमांड है, सबसे पहले, चाहे ऑफिस का कर्मचारी है, दमकल विभाग का बिजली वाला है, माली, बेलदार, चौकीदार, जो भी है, सारे के सारे कर्मचारी पॉलिसी बना के तैयार करके, जिसको 3 साल हो गए हैं, जो हमारा कलरक साथी है, उसको नियमित की जाए। और जिसको 2 साल हो गए 4th क्लास के एम्प्लॉइज को, उन कर्मचारियों को नियमित किया जाए, ताकि आने वाले समय के अंदर हमारे कर्मचारी को बेनिफिट मिले। सरकार क्या लेकर आ रही है कि हम आप लोगों को पक्की तनख्वाह दे देंगे, ना ग्रेचुइटी देंगे, ना आपको PF का जो बकाया वो नहीं देंगे, ना आपको छुट्टियों के पैसे देंगे, आपको जो पैसा कटता वो दे देंगे और अपने घर चले जाना, ना पेंशन वगैरह की कोई सुविधा है। इसलिए हमारा विरोध है कि तमाम कर्मचारी पक्के होने चाहिए और रेगुलर पोस्ट पे होने चाहिए, ना कि तनख्वाह बढ़ा दी और हो गया काम। इसका हमारा विरोध है कि तमाम कच्चे कर्मचारियों को, किसी भी तरीके के कर्मचारी हो, उनको पक्का किया जाना चाहिए।